प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज इस पवित्र दिन में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वो फिर एक बार मुझे आप लोगों के सामने लेकर आया है। आज का जो विषय हम बात करने वाले हैं या हम एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं, प्रभु से मैं पूछ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया इट इज़ अबाउट द राइचसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में आज हम कुछ बातों को थोड़े ही समय में देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज आपका पवित्र शास्त्र लेकर ही बाइबल स्टडी के लिए बैठे हैं, वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए बैठे हैं। तो आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को तूने अपने शब्द मात्र से स्थिर किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तू धर्मी की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, आने वाले वचनों के लिए प्रभु तो हमें सहायता और मदद कर। जब हम इन वचनों को सीखते और सिखाते हैं राजा, हमसे बातचीत कर और इसके द्वारा हम आशीष का कारण होने पर, हमारे द्वारा अन्य जातियों में आशीष पहुंचने पर ऐसी सामर्थ्य भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो आइए इससे पहले हम वचन में जाए, मैं एक छोटी सी गवाही अपने जीवन की आपको देना चाहता हूँ। प्रियो, राइचसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता जो है, इसके विषय में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार है। बाइबल हमें बहुत सारी भेदों को उसके विषय में बताती है। बहुत सारे लोग कहते हैं राइचसनेस इज राइट स्टैंडिंग विद द लॉर्ड, राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, और अलग अलग तरीके की बहुत सारी परिभाषाएं राइचसनेस के बारे में दी जाती है, धार्मिकता के बारे में। आज हम वचन से भी बहुत सारे बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। पिछले 15 सालों से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया और मुझे चुना ताकि मैं उसके कार्य में आगे बढ़ सकूँ। और मैंने शुरुआत के दिनों में जब मैं प्रभु में आया और जब मेरा उद्धार हुआ, तो मैंने बहुत लोगों से ये सुना कि तुमको पैसे दिए गए हैं, तुमको बर्तन दिए गए हैं और तुमको ज़मीन दी जाती है जब तुम अपना धर्म का परिवर्तन करते हैं। तो मुझे समझता नहीं था कि लोग किस विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु के प्रेम में, उसकी धुन में इतना आगे बढ़ रहा था कि मुझे उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दैट क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट द रिलीजन बट इट इज़ द राइचसनेस ऑफ गॉड। आमेन। क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहता जो है, ये कोई धर्म नहीं है प्रिय, ये परमेश्वर की एक धार्मिकता है। एंड क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट द कन्वर्शन बट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर हार्ट, योर माइंड एंड योर सोल। आमेन। और ये जो बोलते हैं ना कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जब मैं प्रभु में आया, एक ब्राह्मण परिवार से जो पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं जो हिंदुस्तान में एक ब्राह्मण परिवार करता है, जब मैं उससे चुना गया, जब मैं उससे बुलाया गया, मुझे किसी ने धन नहीं दिया, मुझे किसी ने ज़मीन नहीं दी, लेकिन मैंने सच्चाई को जाना। जब मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, यीशु नासरी की आत्मा ने मुझसे बातें की, और मुझे इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिस दशा में था, मैं जिस परिस्थिति में था, उसी परिस्थिति से यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि मैं तू जिस दशा में है उसी दशा में तेरा स्वीकार करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर के वचन में मैंने कुछ बातों को सीखा कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर यीशु नासरी हर परिस्थिति में कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का ये जो वचन है, ये बदलने वाला वचन नहीं है। मनुष्य बदल जाता है परंतु परमेश्वर का वचन और उसकी धार्मिकता कभी बदलती नहीं है। हालेलुया। आइए आज हम वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मसीहता कोई धर्म परिवर्तन नहीं है परंतु परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। आप सब वचन जानते हैं, वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। आज आपको परमेश्वर ने इन वचनों को सुनने के लिए चुना है मेरे प्रियो। आइए हम वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम एक वचन पढ़ें, भजन संहिता उसका 112वां अध्याय, उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 112 और 6 कहता है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। कौन सदा तक अटल रहेगा? परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु और यीशु की धार्मिकता, वचन कहता है सदा तक बनी रहेगी। पृथ्वी के अंतिम दिन तक, जब प्रभु का दोबारा आगमन होने वाला है, उस समय तक परमेश्वर का वचन और उसकी धार्मिकता और उसका नाम सदैव बना रहेगा। हालेलुया। और उसके दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। क्योंकि आप धर्मी हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है, आपसे वायदा करता है कि आपको भी हमेशा हमेशा के लिए स्मरण किया जाएगा। हालेलुया।
स्मरण किसको करते हैं? स्मरण परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को करता है। और धर्मी कौन है? जो यीशु के पीछे चलता है वो धर्मी होता है। हालेलुया। मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े घमंड के साथ इस बात की गवाही देता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे अंधेरे से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि वह सदा तक अटल बना रहेगा और धर्मी सदा तक उसके पवित्र स्थान में उसकी छाया में निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। धर्मी लोग अच्छे कार्य करने से नहीं होते, गरीबों को खाना खिलाने से, गरीबों को कंबल बांटने से, भूखों नंगों को कपड़े देने से, घर देने से आप धर्मी नहीं ठहरते प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ये तो आपको करना ही है क्योंकि मेरे परमेश्वर का स्वभाव वैसा है। हालेलुया। लोगों की सहायता करना यीशु मसीह का स्वभाव था, इसीलिए वो मेरा और आपका स्वभाव है। तो हमको ये अच्छे कार्य तो करने ही हैं, पर ये अच्छे कार्य आपके लिए धार्मिकता और धर्मीपन को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कार्य मेरे नज़र में मैले चीथड़ों के समान है। हालेलुया। दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट डू गुड थिंग्स, यू हैव टू डू इट, है ना। आपको वो कार्य करने ही हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए आपको चुना है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हम वचन जानते हैं, अब्राहम का विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। वचन में हमने सीखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। किस दशा में विश्वास किया? जब वो निराश था, है ना, जब उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी, जब उसको पुत्र प्राप्ति नहीं थी, उस मरी हुई दशा में परमेश्वर पर यीशु मसीह के वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया और अब्राहम का विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। सो आज मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसके लिए हम धर्मी ठहरे और उसकी धार्मिकता को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा प्रियो। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस वचन को निकालें। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। भले काम तो आपको और मुझे करने ही हैं, उसमें कोई मेरे और आपके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यीशु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु दया करने वाला, कृपा करने वाला, भला करने वाला परमेश्वर है। सो वो यीशु का स्वभाव ही है। और क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, तो अपने आप ये स्वभाव हमारे अंदर है ना। इसीलिए वचन हमको यहाँ कहता है भले काम करने में हम साहस न छोड़े। इस महामारी के समय में जितनी हो सकता है आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो कुछ आप लोगों की मदद कर सकते हो वो ज़रूर करो, क्योंकि ये आपका समय है जब परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो हम ठीक समय पर उस कटनी को भी काटेंगे। आमीन। आप जानते हैं मेरा और आपका परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो किसी का कर्ज नहीं रखता है। आमीन। उसने आपको और मुझे लहू के दाम को देकर खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। हमको सिर्फ अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उस आदर के योग्य महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसका 18वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। आप जानते हैं धर्म के बीज को बोना क्या होता है? अच्छे कामों को करना है, धर्म के बीज को बोना नहीं होता है। आमीन। वो तो हमको करने ही हैं, क्योंकि हमारी सीख वैसी है। यीशु ने हमें सिखाया ही वैसा है कि तू भले काम करने का साहस न छोड़ तो समय पर कटनी को काटेगा। आमीन। अभी हमने वचन पढ़ा था। धर्म का बीज बोना होता है परमेश्वर के बीज को अन्य जातियों में बोना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो धर्मी है तो उसने अपनी धार्मिकता को आपको और मुझे दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। अब परमेश्वर ने अपने सेवकाई में क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाता था वो अपने विषय में नहीं, अपने परिवार के विषय में नहीं, परंतु वो केवल एक ही बात करता था, वो करता था व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा। आमीन। जो भी बातें यीशु मसीह ने की, पवित्र आत्मा यीशु को जब जंगल में लेकर गया, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, उस समय से लेकर तो अपने अंतिम सांस तक
वो केवल और केवल परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करता पाया गया। हालेलुया। सो हमको भी आज वही काम करना है प्रियो। हमको भी परमेश्वर के वचन को, धर्म के बीज को संसार में बोते चले जाना है ना। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत ना हारना। हालेलुया। हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एक अच्छे देश में, एक अच्छे स्टेट में, एक अच्छे शहर में प्रभु ने हमको रखा है। हमको उस धर्म के बीज को निरंतर बोते चले जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, दुष्ट लोग जो होते हैं वो तो मिथ्या कमाई करता है ना, वो तो गलत कार्यों से धन को कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलेगा। हालेलुया। हमारा एक ही काम है, वचनों के बीज को बोते चले जाना है। वचन कहता है तू फल की चिंता नहीं करना। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। मैं और आप जो वचन पर विश्वास करते हैं, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया प्रियो, एक भी पाप नहीं किया। फिर भी वचन क्या कहता है कि जो पाप से ही अज्ञात था, जिसको पाप मालूम ही नहीं था, परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए उसे पापी ठहराया। क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अभी धर्मी ठहराया है। बहुत सभाओं में मैं पूछता हूँ कि आप धर्मी हैं? कोई लोगों के हाथ आधे ऊपर होते हैं, किसी के थोड़े से होते हैं। वो डरते हैं, वो सोचते हैं, वो डर से ये नहीं डिसाइड कर पाते कि मैं धर्मी हूँ या नहीं हूँ। मैं आज आपको खातिर देना चाहता हूँ, आप धर्मी हो। परमेश्वर की धार्मिकता की चादर में आप लपेटे हुए हो, क्योंकि आपके अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, उसने आपको और मुझे भी धर्मी ठहराया है। हालेलुया। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में इस बात को खातरी से बांध लो कि आप धर्मी लोग हैं। हालेलुया। आप धर्मी हैं, इसलिए आप प्रभु की सेवा में हैं। आमीन। वचन कहता है, मेरा ऐसा विश्वास है, जब मैं राइचसनेस के ऊपर पढ़ाई कर रहा था तो मेरे विश्वास के अनुसार राइचसनेस ऑल्सो मीन्स राइट थिंग्स एट राइट टाइम फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। राइचसनेस का, धार्मिकता का एक अर्थ होता है सही बातों को परमेश्वर के द्वारा सही समय पर करना। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु से कुछ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें उसका उत्तर हमारे मांगने के अनुसार नहीं देता है ना, क्योंकि वो धर्मी है ना। वो आपको ऐसे किसी भी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता प्रियो जो आपके सहने से बाहर है। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर की बाट जोना है। धर्मी क्या करता है? परमेश्वर की बाट जोता है। अब्राहम धर्मी था। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसके वचन की प्रतीक्षा करता रहा, है ना। जब वो इसहाक को भी बलिदान के लिए लेकर गया, वो धर्मी ही था। हालेलुया। उसके मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। आमीन। सो आज आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे आज संपूर्ण रीति से, है ना, कल परसों हमने सीखा था कि अपने संपूर्ण प्राण, अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण हृदय से तू प्रभु की आराधना और सेवा करना। आज हमें अपने संपूर्ण को परमेश्वर को दे देना है, क्योंकि परमेश्वर जो पाप से अज्ञात था वो मेरे और आपके लिए पापी ठहराया गया, ताकि हम यीशु मसीह के अंदर से होकर परमेश्वर के लिए धार्मिकता गिने जाए। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप धर्मी लोग हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। बिल्कुल मन लगाकर अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और फिर एक बार हम लोग फिर से एक बार जल्दी से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। और मैं आज विशेष आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरा विश्वास है जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, अगर एक भी व्यक्ति को अगर परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा तूने स्वर्ग के ज्ञान और बुद्धि से भर दिया होगा परमेश्वर पिता, तो हम विश्वास करते कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, लोगों के अंदर के डर को तू बाहर निकाल प्रभु, ताकि वो दृढ़ता हियाव के साथ अपने हृदय में इस बात को
ठान सके परमेश्वर पिता कि परमेश्वर ने उनको धार्मिक और धर्मी और धार्मिकता ठहराया परमेश्वर पिता। तूने उन्हें पहले धर्मी ठहराया प्रभु, और उसके द्वारा अपनी धार्मिकता की चादर से तूने इन्हें सुरक्षित रखा है, लपेटे रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचता है राजा, उन सबों को तू आशीषित कर राजा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में बड़े कार्यों को तू कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांग के सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ प्रियो। हमारा समय समाप्त हो चुका है। जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप इस संदेश को पहुँचाइए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। अगर आपके संदेश को भेजने के द्वारा, इस संदेश को बांटने के द्वारा अगर एक भी व्यक्ति आपके इस कार्य के द्वारा बच जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा और आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में बड़े धन को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।